पापा, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम कहाँ पे जा रहे हो फाइल लेके? कुछ भी नहीं। वो काम वाली काम कर रही है और आप उसे देख रहे हो? अरे वो क्या है ना बेटे, वो काम सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही वो देख रहा था। तुम कहाँ पे जा रहे हो फाइल लेके? कहीं नहीं बाबा, ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो आज थोड़ा बैग धोने को रखा हुआ है, तो फाइल फाइल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है तुम जाओ। अच्छा, बाकी आप क्या करोगे जब तक? हाँ, मैं क्या करूँगा, वही पूजा पाठ कर लूंगा। ओके। पूजा पाठ, ठीक है। और हाँ, वो याद है ना आपको, खाना खिलाने भी जाना है बाहर लोगों को, मम्मी के लिए, उन्हें। हाँ वो शायद ना। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा जाके। और हाँ, तुम भी पहुंच जाना वहाँ पे टाइम से, ठीक है? हाँ, मैं तो आ ही जाऊंगा। ठीक है। और कुछ? अरे याद आ रहा है एक बात पापा, मैं ये कह रहा हूँ कि याद है आपको, आपसे मैंने एक टाइम पहले कहा था कि मुझे कुछ पैसों की नीड है। पैसों की नीड? हाँ हाँ। कितने कितने चाहिए थे? पापा, 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए? किस लिए चाहिए बेटे तुम्हें इतने सारे पैसे? पापा, 1 लाख का क्या करूँगा, मुझे अर्जेंट काम है। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ना, आपको कुछ सरप्राइज देना है। आप ही के लिए वो, अगर 1 लाख रुपए आपसे ले रहा हूँ ना, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ आपका है। देखो बेटे, जब तक मुझे तुम काम नहीं बताओगे तब तक मेरे पास इन फालतू कामों के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या पापा, आप भी ना। अच्छा ठीक है, मैं ना आऊंगा फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, और ऑफिस जाकर ना मुझे फोन करना। हाँ हाँ ठीक है पापा। अच्छा, यानी कि इस घर की सोने की चिड़िया बेटा नहीं बाप है। ठीक है, जाओ। साहब, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कांता, बस तुम्हारे रूप को निहार रहा था। क्यों, तुम्हें गलत लगा क्या? साहब, आप ये जो कर रहे हो, छोटे मालिक को पता चल गया तो? छोटे मालिक को? अरे, इस घर का बड़ा मालिक मैं हूं ना, फिर छोटे मालिक को डरने की क्या जरूरत है? ये तो बात सही है साहब, बड़े मालिक तो आप ही हो। देखो कांता, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी मालकिन को गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं, और इन 3 सालों में मैं अकेला तड़पता रहता हूँ। अगर तुम अपनी मालकिन की कमी पूरी कर दोगी ना, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं भला मालकिन की जगह कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती हो, जरूर ले सकती हो। और हाँ, छोटे साहब की चिंता मत कर तू, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे बाप हूँ मैं उसका। बात तो सही है साहब, इस घर के बड़े मालिक तो आप ही हो। आप चाहोगे वही होगा इस घर में तो। पर मेरा इसमें साहब फायदा क्या है, ये भी तो बताओ। फायदा? अरे तेरा तो फायदा ही फायदा है कांता। देख कांता, अगर तू मुझे एक रात के लिए खुश कर देगी ना, तो मैं तुझे तुझे एक रात के पूरे 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 कांता, 10,000। सच में साहब? तू लोगों के घर पे जो काम करती है ना, तो पूरे महीने में भी 10,000 नहीं देखे होंगे तूने, लेकिन मैं सिर्फ एक रात के तुझे 10,000 रुपए दूंगा। और इस तरीके से है ना कांता, तू माला माल हो जाएगी। तुझे है ना ऐसे नौकरों की तरह लोगों के घर पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तेरी पोजीशन है ना सुधर जाएगी, तू भी मालकिन की तरह
राज करेगी, ठाट से रहेगी, औरों की तरह ऐश करेगी तू, ऐश। तेरी जिंदगी में है ना कांता, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। बस तुझे और कुछ नहीं करना है ना, तुझे मुझे खुश करना है। और फिर देख तेरी जिंदगी कैसे करवट लेती है, बदल जाएगी तेरी जिंदगी, माला माल कर दूंगा तुझे। बोल, मंजूर है? 10,000? अरे साहेब, मैं पूरे महीना यहाँ काम करती है, तब जाके मुझे महीने का पगार 10,000 मिलता है, या एक दिन का 10,000 मिलेगा तो तुम तो माला माल हो जाएगी। और क्या, अरे तुझे ना किसी लोग, दूसरे लोगों के घर पे काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी नौकरों की तरह, और तू फटाफट 1 महीने के अंदर माला माल हो जाएगी। वैसे साहेब, अब आप इतना कह रहे हो ना, तो मैं तैयार हूँ। आइए ना साहब। पापा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। तुम तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस ही तो नहीं गया था मैं। और तुम? सोचा नहीं था मैंने। पापा, आपको तो याद है ना, मम्मी के श्राद्ध के लिए खाना खिलाने जाना था आपको, गरीबों को, और आपने मुझसे कहा था हाँ बेटा मैं जाऊंगा। तो आप ये खाना खिला रहे हो या खाना खा रहे हो? नहीं नहीं बेटे, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही पापा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है। और ना सब तो मुझे उसी टाइम हो गया था, इस टाइम पे मैं ऑफिस से निकल रहा था। आप जो ऐसे झांक झांक के देख रहे थे ना, मैंने नोटिस कर लिया था। हाँ हाँ, ये है ना, ये नौकरानी ही मुझे बेला फुसला कर अंदर लाई थी। ये क्या बात कर रहे हो साहब, आप ही तो इस कमरे तक लाए थे मुझे। बस तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, समझी, तेरा भी नंबर आएगा। और पापा, मम्मी को गए हुए भी कुछ दिन हुए थे और आप मम्मी को इतनी जल्दी भूल गए। यहाँ तो हम जब ताऊ जी मरे थे, ताऊ जी को मरे हुए 5 साल हो गए, मैं अभी तक नहीं भूल पाया। लेकिन आप मम्मी को 2 से 3 महीने में भूल गए, पर भूले भी किसके पीछे? अपनी नौकरानी के पीछे। पापा आप ना, कहाँ चली गई आपकी बुद्धि, कहाँ गया आपका वो पहले वाला माइंड? हाँ, आपकी सोच कितनी अच्छी थी, आप 4 लोगों को ज्ञान देते थे। आज का टाइम है कि आपका बेटा आपको ज्ञान दे रहा है, एक टाइम था आप मुझे देते थे ज्ञान। और मुझे ना बहुत शर्म आ रही है आपको अपना बाप कहते, ठीक है पापा। बस आप ना, मैं बता रहा हूँ, आप जो ये सब कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। अरे यही सोचते होता, आपका एक जवान बेटा है, उसको पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी। पर बाप का काम होता है ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आप क्या सिखा रहे हो मुझे ये सब? हाँ पापा, लेकिन अगर आज आप मेरे बाप नहीं होते ना, और ये हरकत किसी मेरे दोस्त ने की होती, उसका तो जो मैं, लेकिन आप बताओ, आपको मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे समझा रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, तुम आज के बाद अपना काम करने की जरूरत, तुम अपना काम धंधा कहीं और दोगे। अरे साहब, अगर मुझे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाएगी? तू कहीं भी जाएगी, मुझे उससे क्या, तू पर यहाँ नहीं आएगी, समझी? खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरे बाप को भी बिगाड़ दिया। और देखो बेटे, आ जाओ, मैं मानता हूँ। जा। हारो बेटे, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं मानता हूँ कि मैंने जो ये काम करने की कोशिश की, ये एक शर्मसार करने वाली बात है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं तुम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूं, लेकिन मैं इस गंदे व्यसन में पड़ गया। देखो बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
और मैं अपनी गलती पर शर्मसार हूँ। तुम मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद जीवन में कभी फिर ऐसा दोबारा काम नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक पापा, बस मुझे पता है एक हाथ से ताली नहीं होती, आपकी हरकत की थी थोड़ी सी ठीक है। बाकी आपने माफी मांग ली, आपका हो गया, मैंने आपको समझाया, आपने समझा, वही बहुत। पर हाँ तू और पापा, अब हम ये नौकर रखेंगे, नौकरानी नहीं। हाँ बेटे, हम नौकरी रखेंगे।